डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं समाजशास्त्र +2 चैप्टर 10। उन क्वेश्चनों का हम बहुत जल्दी से रिवीजन करेंगे जो इस परीक्षा में आने वाले हैं। 2023 के लिए हम एक रैपिड कोर्स शुरू कर रहे हैं। हर चैप्टर के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको रिवीजन करेंगे, तो आप सभी इनको ध्यान से समझिएगा। जो परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावनाएं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर हमारा है लोकतंत्र की कहानियाँ, समाजशास्त्र का ये चैप्टर 10 है +2 का। तो हम देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पहला प्रश्न हमारा है लोकतंत्र क्या है। जैसे कि हम राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते रहते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र को हम अगर 1 नंबर के प्रश्न में परिभाषित करते हैं तो लोकतंत्र है सामाजिक न्याय, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ये लोकतंत्र की स्टिक अर्थ है। एक तरह से परिभाषा भी हम कह सकते हैं कि राजनीति, न्याय और स्वतंत्रता, समानता, ये चीज़ें लोकतंत्र में परिभाषित की जाती हैं। सेकंड प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संस्था की स्थापना कब हुई थी। तो हम उस संस्था की स्थापना करते हैं की बात करते हैं जो संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी और वो स्वतंत्रता से पूर्व बनी थी। तो वो बनी थी 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395 है। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ और कब लागू हुआ। तो 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। और भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का क्या दिया गया है, उसमें अधिकार दिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखिए पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। पंचायती राज अधिनियम, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। तो वो 1994 में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर है। तो देखिए भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके 3 स्तर है। एक ग्राम स्तर पर, एक समिति स्तर पर और एक क्या जिला स्तर पर। तो इस तरीके से पंचायत के क्या बनाए गए 3 स्तर पर। तो हमने क्या है कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनके क्या है 3 लेवल स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसी चैप्टर का इम्पोर्टेंट, पंचायती राज संबंधित संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था। तो ये 24 अप्रैल 1993 में ये संविधान संशोधन क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये सारे वो प्रश्न हैं जो आपको मैं रिपीट करवा रही हूँ जिनके आने की संभावना क्या है परीक्षा में ज़्यादा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायतों की क्या हो, एक सरकार हो। ये राज्य के नीति निर्देशक संविधान, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंकित है कि राज्यों को पंचायतों के गठन का क्या करना चाहिए, प्रावधान करना चाहिए। और गांधी जी की एक बहुत इच्छा थी कि गांवों का एक स्वराज्य, गांवों की सरकारें स्थापित हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार कौन देता है या किसने दिया। तो देखिए संविधान देता है, ना कोई राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना कोई राजा, कोई नहीं। ये हर एक देश के संविधान में अंकित होता है कि मत देने का अधिकार किन किन लोगों को होगा। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार क्या है। तो भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार संविधान है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की प्रक्रियाएं होती है और जो हमारी गवर्नर्स होती है वो सिर्फ संविधान के अनुसार काम करती है और संविधान से ही लोकतंत्र हमारा क्या है, जीवित है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कानून के पीछे किसकी शक्ति होती है। तो देखिए, कानून के पीछे शक्ति होती है वो संसद की शक्ति होती है, और कुछ शक्तियाँ कानून के पीछे राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है। हमारे देश में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत में संघीय लोकतंत्र है, ये हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि भारत में एक से अधिक सरकारें हैं। एक केंद्र सरकार की सरकारें हैं, वर्तमान समय में 28 क्या है राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी यहाँ पे क्या है, चुनाव के माध्यम से क्या बनाई जाती है, सरकारें बनाई जाती है। तो हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो संघीय लोकतंत्र, हम इसीलिए कहते हैं कि संघीय लोकतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर परीक्षाओं में आता है, सहभागी लोकतंत्र क्या है। ये राजनीति विज्ञान में भी और समाजशास्त्र में दोनों में ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सहभागी लोकतंत्र क्या, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समुदाय के सदस्यों का एक साथ भाग लेते हैं, तो वो सहभागी लोकतंत्र होता है। यानी कि जब भी कोई डिसीजन होता है, निर्णय होता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया जाता है। लास्ट प्रश्न है जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट, क्या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, तो उसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, अब वो एक वैधानिक अधिकार है। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।